पूज्य दीदी माँ अक्सर करके एक बहुत सुंदर वो बात श्रवण कराया करते हैं कि एक बार क्या हुआ ऐसे ही, जैसा ये आपका जोगी गांव है, योगी गांव है, जोगीना, जोगिया, ये जो गांव है, तो ऐसे एक गांव था। तो एक किसान बेचारा खेत में बहुत मेहनत करता और उसके बाद भी शहर में जाकर के भी मजदूरी किया करता था। तो उसकी पत्नी कहती है, देखो हर बार मुझे बेवकूफ बना देते हो, इस बार जब फसल कटेगी ना तो तुम मुझे सोने का हार बनवा के देना। किसान कहता, अगली बार फसल कटेगी तो दिलवा दूंगा, फिर कटेगा तो बोले तुमने मुझे बहुत मूर्ख बना दिया, इस बार फसल कटने पर यदि तुमने मुझे सोने का हार नहीं दिया तो मैं मैके चली जाऊंगी। और ये जो माताओं बहनों की जो मैके की लीला होती है बड़ी प्रबल होती है। घर में थोड़ा सा भी कोई ना सुने, अपना झोला दमका उठाया और चल दी मैके। बेचारा किसान तो घबरा गया, बोले खेत देखूंगा, बाजार देखूंगा कि बच्चे देखूंगा। तो वो कहता है, देख मैं तुझे जरूर बनवा के दे दूंगा, पर तू मैके वैके की बात मत कर। अब बेचारा बड़ा दुखी। तो गांव में ही एक आश्रम था छोटा सा, रोज आश्रम में जाता था, गुरुजी को चरण नवाता था, भगवान की आरती में शामिल होता था। तो आज जब ये गया तो चेहरा लटका हुआ था। तो आश्रम में रहने वाले संत ने कहा, महाराज क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोले क्या बताऊं, रोज पत्नी कलेश करती है, खाना खाना दुर्भर कर रखा है, जब भी रोटी खाने बैठता हूं तभी हार की चर्चा छेड़ देती है। अब बताओ, इतनी महंगाई में सोना आसमान छू रहा है, घर चलाऊं किसे हार पहनाऊं? तो संत थोड़े गंभीर हुए, फिर उन्होंने कहा, इधर आ पास में, मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं। तो वो किसान संत के पास कान ले गया, संत ने उसके कान में फूंक मार दी। अब तो ये बड़ा खुश, घर लौट करके आया तो पत्नी के लिए हार ही नहीं लाया, हाथ के कंगन भी लेकर आया। पत्नी तो बहुत खुश, पैर पकड़ लिए, हाय मैं तो रोज तेरे साथ झगड़ा करती थी, मुझे क्या पता था तू मुझे इतना प्यार करता है, मैंने तो हार मांगा, तू तो हाथ के कंगन भी ले आया, अब तो बड़ी खुश है। किसान बोला, देख देवी, मैंने तेरी बात पूरी कर दी, जमाना बड़ा खराब है, किसी को बताना मत, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब इसको लगा, लो कर लो बात, मेरे पास में सोने का हार भी होगा, कंगन भी होगा और किसी को पता ही नहीं होगा, तो पहनने का क्या सुख मिलेगा? असली पहनने का सुख तो तभी आता है जब तक दो पांच टोक ना दें, अरे बड़ी सुंदर लग रही, कहाँ से लेके आई, कितने को खरीदो, और जब कोई टोके ना तो चेहरा लटक जाए कि अरे आज तो हमसे किसी ने कुछ कहो ही ना। अब इसने कहा, पति ने तो कह दिया, लेकिन मेरी सहेली तो मेरी है, जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो क्या पता फायदा। अब इसने अपनी सहेली से कह दिया कि मेरे पति ने मेरे लिए सोने का हार और कंगन ला के दिए हैं, देख किसी से कहना मत। अरे ये तेरी खास सहेली है तो इसकी भी तो कोई खास सहेली होगी कि नहीं। अब वो बात एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, चौथे से पांचवें में पूरे गांव में फैल गई। चोरों के कान खड़े हो गए, अरे फलाने के घर में तो बड़ी धन संपत्ति है। अब चोर जो थे वो ताकवे लगे घर में, ये कब कौन कहाँ जावे। सब समझ गए कि बच्चों को खाना पीना देके जब स्कूल चले जावे तब ये नहावे धोवे जावे। अब जैसे ये नहावे धोवे के लिए गई, चोर या के घर में चले गए, पूरे घर में उन्होंने तितर बितर सामान कर दिया। ये नहा धो करके जब लौट करके आई, बिखरा हुआ सामान देख करके समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि आज घर में कुछ गड़बड़ हुआ है। जहां इसने रखा हुआ देखा वहां कुछ भी नहीं मिला। अब तो लगी छाती पिटवे, बाल खींचवे, हाय रे लुट गई रे, बर्बाद हो गई रे, चीखे चिल्लाई। आस पड़ोस से सारे लोग इकट्ठे, क्या हुआ? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुंह से झाग निकल रहा है। लोग दौड़ करके इसके पति को बुला के लाए खेत में से, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, छाती पीट रही, बाल खींच रही, रो रही है, चिल्ला रही है, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। इसका पति किसान ना चुपचाप खड़ा था। तो लोगों ने कहा, भैया तेरी पत्नी तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, और तू इतना शांत खड़ा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ससुराल से मिला था क्या? भैया ससुराल से भी मिला हो तो भी तो था तेरे घर का, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी पत्नी को इतना दुख है। तो वो किसान कहता है कि क्या बताऊं, इसने मेरा भोजन करना दुर्भर कर रखा था, रोज एक ही बात, सोने का हार चाहिए, हार चाहिए। तो एक दिन गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे एक युक्ति बता दी कि रोल्ड गोल्ड का ले जा और जाकर के पत्नी को खुश कर दे। तो ये तो इसलिए छाती पीट रही है, कूट रही है, किसे लगता है कि मेरा असली सोने का हार चला गया,
और मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं जानता था कि वो तो नकली का था, रोल्ड गोल्ड का था, असली था ही नहीं। ऐसी हालत हमारी है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस संसार की असलियत को जानते हैं, इसलिए वो सुख दुख में प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो हम हैं, संसार में लिप्त हैं, माया में लिप्त हैं, जरा सा सुख मिल जाए तो हमारे पैर आसमान में नाचने लग जाते हैं और दुख मिल जाए तो हम रुदन करने लग जाते हैं। संत ज्ञानी पुरुष हमें इस जगत की असलियत बताते हैं। वो इस संसार की असलियत जानते हैं और हम इस संसार को असली मानते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और वही गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण भी उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास गए। मीरा जी को भी तो मिले थे ना सदगुरु, संत रैदास मिले थे ना। फिर जीवन में कैसी मस्ती खुमारी आई कि बड़े बड़े राजपूत घराने की दीवारें भी, प्राचीर भी उनके पैरों को बांध नहीं पाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई। दधी की मथानी बनी प्रेम ते बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाज पिए कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, तारो अब मोई। ऐसी मस्ती ये कब आती है? जब संसार में कोई राग रंग नहीं दिखाई देता, बस सतगुरु को पाने के लिए हृदय विवल हो जाता है।